गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है एवं बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है। नारायण गुरुदेव भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मचारी मुनि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे राजन, अहिंसक महामुनि संसार में प्राणियों से कर्म मन या वाणी द्वारा बिना कारण असत्य का व्यवहार क्यों करेगा? अतः सत्य भी अहिंसा के अंतर्गत है। बिना कारण अर्थात असत्य के प्रति हिंसा भाव ही कारण है, क्योंकि अपने लाभ आदि के लिए अन्य को असत्य बोलते हैं जो उसे दुखी देने वाला है। अहिंसक ने वह भाव मन से हटा रखा है, अतः वह झूठ का आचार सोच भी नहीं सकता। तो क्या करेगा? अहिंसक दूसरे के स्वत्व की चीजों का अपहरण क्यों करेगा? और जब वह किसी भी प्राणी को कोई पीड़ा नहीं देने का नियम पालन करता है तो वह धनादि का संचय क्यों करेगा? अपहरण तो स्पष्ट ही दुखद है। धनादि के संचय से भी दरिद्र आदि को ईर्ष्यादि दुख होते हैं। हर पदार्थ को कोई न कोई भोगना चाहता है। हम संग्रह कर लें तो उसे दुख होता है। अतः अहिंसक संग्रह भी नहीं कर सकता एवं अस्तेय और अपरिग्रह का भी अहिंसा में अंतर्भाव चाहिए, क्योंकि इस एक ही अनुष्ठान से सभी धर्म संपन्न हो जाते हैं। इसलिए सन्यासियों के लिए यही सर्वश्रेष्ठ दान विहित है। अन्यों के लिए भी अहिंसा अभय दान करना योग्य तो है, लेकिन रागा दिवस से हमेशा ऐसा कर नहीं सकते। हे राजन, यज्ञ और दान समझाकर तप व अनशन समझा देते हैं। सभी वर्णों और आश्रमों में स्थित लोग शास्त्रोक्त तरीके से अपने धर्म का पालन करें, यही तप है। अथवा श्रीमद् भगवत गीता जी आदि में शरीर इंद्रिय मन का नियंत्रण रूप जो तप कहा है, उसका अपने धर्म से सामंजस्य बैठाकर अनुष्ठान करना प्रकृत श्रुति में तप कहा जाता है। शांकर भाष्यम में इसे अनशन रूप तप ऐसा अर्थ माना गया है। वार्तिकार आचार्य सुरेश्वर ने अनुग्रह करते हुए बृहदारण्यक वार्तिक में नियमवश द्वंद्वों का संताप सहना ही तप स्वीकार किया है। यतियों से अतिरिक्त सभी वर्णाश्रम वाले के लिए परम अनशन है उन विषयों का भी यथाशक्ति सेवन न करना जिनके लिए शास्त्र में अनुमति है। यदि के लिए करने योग्य यह अनशन है, ऐहिक और आमुष्मिक विषयों की किंचित भी इच्छा न करना, जैसा भी मिल जाए वैसा भिक्षान और वस्त्र में शरीर का निर्वाह कर लेना, इससे अन्य अनशन उसके लिए नहीं है। इस प्रकार के यज्ञ दान तप और अनशन यह चारों वह पुण्य है जो ब्रह्म विज्ञान में कारण बनता है। दुष्ट उपायों से शास्त्राभ्यास सत्संग आदि और यज्ञादि मूलक अदृष्ट उपायों से जब ब्रह्म के सौंदर्य के बारे में पता चल जाता है, तब ब्रह्म रूप विषय की स्वाभाविक और जब ज्ञात सुंदरता के कारण उसे पाने की इच्छा स्वयं हो जाती है। यज्ञादि से प्राप्त पुण्य से दृष्ट की प्राप्ति होती है, अर्थात गुरु मिलते हैं, शास्त्र गंध और उसे समझने की भी बुद्धि मिलती है, अधिकारी शरीर मिलता है इत्यादि। इस दृष्ट सामग्री से परमात्मा के बारे में पता चलता है, जिससे आत्म साक्षात्कार की इच्छा होती है। इच्छा दृढ़ होने पर कि चित्त आत्मा में एकाग्र होता है, वहां से चंचल नहीं होता, विषयों से आकृष्ट नहीं होता। यह श्रुति सिद्ध है। हे राजन, विचार्यमाण श्रुति में आगे कहा है कि इसे कि जाकर अधिकारी मुनि सन्यासी होता है। इसी लोक की इच्छा करते हुए सन्यासी लोग प्रज्ञा ग्रहण करते हैं। यो जान चुके और जानना चाहने वाले दोनों के लिए सन्यास विधान है। इस श्रुति भाग का भी व्याख्या कर देते हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो।
हे भाग्यवंत, शौर्य से जब चित्त स्वात्मा से बहिर्मुख नहीं होता, आत्मा में ही एकाग्र रहता है, तब साधक को आत्मा के बारे में दृढ़ होना होता है। दृढ़ अर्थात असंभावना और विपरीत भावना से अस्पृष्ट। महावाक्य से हुआ अभेद ज्ञान संशय विपर्य के कारण अदृढ़ होता है। वे मिट जाने पर वह ज्ञान स्थिर हो जाता है। जब देही का क्षमा चाहते हैं आत्मवेता ब्राह्मण दृढ़ ज्ञान पाकर मुनि हो जाता है, जब देही को यज्ञ आदि पुण्यों में स्व प्रकाश सुख अद्वैत ब्रह्म रूप इस आत्मा को जानने की इच्छा हो जाती है, तब वह आत्मा का साक्षात्कार कर लेने पर ही मुनि होता है। कर्म फल पाकर मुनि नहीं होता है। कर्म फल पाकर अर्थात प्रयोजक ज्ञान पाकर मुनि अर्थात जीवन मुक्ति देने वाला ज्ञान के स्वभाव वाला अर्थात विद्वत सन्यासी। हे राजन, उक्त मुनि बनने के लिए जिज्ञासु भी कर्म त्याग अर्थात सन्यास ग्रहण करे, यह समझा देते हैं। मुख्य सन्यासी हमेशा उस आत्मा का दर्शन करते रहते हैं जो मन वाणी से परे है। जो साधक उसी के साक्षात्कार की उत्कट इच्छा रखते हैं, वे भोगों से विमुख हो जाते हैं। ऐसा बुद्धिमान महात्मा इस आत्मा रूप लोक को ही चाहते हुए सारे कर्मों का परित्याग कर देते हैं। समाधि युक्त हो श्रवणादि से अन्य वैध लौकिक अलौकिक कर्मों को छोड़ देते हैं। श्रवणादि के लिए अनिवार्य भोजन स्नान आदि अनिषिद्ध ढंग से करते हैं। कर्मों में आसक्त व्यक्ति की स्वात्मा में निष्ठा कभी नहीं हो सकती। देहभार जब तक सन्यासी नहीं है, निषिद्ध और कामना रूप कर्म नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये कर्म भोगियों के लिए अनुकूल होते हैं। किसी तरह विवेक आदि से काम निषिद्ध छोड़ सकें तो भी यह एक महान दोष प्राप्त होता ही है। संन्यास से अन्य आश्रम वाले कर्मियों को शास्त्र विहित नित्य और नैमित्तिक कर्म देश काल आदि के कारण हमेशा अवश्य करने पड़ते हैं। उन्हें न करने पर कर्मियों को अत्यंत दुखद प्रत्यवाय दोष लगता है। एवं च कर्म करे तो आत्मा में चित्त एकाग्र नहीं रख सकते। यह हानि न करे तो प्रत्यवाय लगता है। यह हानि यो दोनों तरफ नुकसान ही है। यद्यपि कर्माधिकारी के लिए कर्म करना न करना दोनों समस्या है, तथापि हे राजन, संन्यास की विधि के अनुसार कर्म त्याग कर केवल ब्रह्म संस्था के लिए यत्नशील होने पर नित्यादि न करने का कोई प्रत्यवाय दोष नहीं लगता। वेद में आए कर्म विधायक और त्याग विधायक वाक्यों का परस्पर विरोध नहीं है, वरन उनकी यह व्यवस्था है कि शास्त्र विहित ही ढंग से कर्म त्याग करने पर ही कल्याण का हेतु होता है। विधि के अनुसरण के लिए मोह आदि से कर्म छोड़ना दुख का हेतु होता है। जिसका चित्त गहने आदि विषयों में ही आसक्त है, उन्हीं के चिंतन में परेशान रहता है। वह आत्म साक्षात्कार कैसे पा सकता है? ऐसे को कर्म ही करना चाहिए। विषयाभिलाषा रखने तक कर्म करने चाहिए। जब तक आपको विषय में वासना है, तब तक आपका कर्म अधिकार है। जब विषयाकर्षण क्षीण हो और परमार्थ पाने की इच्छा दृढ़ हो, तब कर्म छोड़कर श्रवणादि में लगना चाहिए। हे राजन, कर्मानुष्ठान करते रहकर जिस व्यक्ति का चित्त विषयों की ओर जाना स्वभावतः छोड़ चुका है, वह स्वयं को दुख देने वाला कर्म बोझ क्यों ढोएगा? कर्म करने चाहिए जो शास्त्र ने अधिकारियों के लिए आज्ञा दी है। विषयों की चाह जिसे नहीं रही, वह अधिकारी क्यों रहेगा? फलेच्छा न रह जाने पर कर्माधिकार ही समाप्त हो गया, तो कर्म कैसे किए जाए? नित्य नैमित्तिक कर्म भी उसी के लिए कर्तव्य है जिसके सामान्य कर्म फल की इच्छा है। विशिष्ट फल चाहने वाले के लिए काम कर्मों का विधान है, एवं च कामना रहित के लिए किसी कर्म का विधान नहीं है। इसलिए जिस महात्मा का चित्त विषयाकर्षण से मुक्त है, उसका अधिकार समाप्त हो चुकने के उसके लिए कर्म त्याग स्वतः ही प्राप्त है। उसी त्याग का शास्त्र ने विधान किया है। कामना छूटने पर कर्म छोड़ने को उद्यत व्यक्ति यदि यावत जीवादि विधियों के द्वारा कारण कर्म न छोड़ने का निश्चय करे, तो संन्यास विधि उसे कर्म त्याग में प्रवृत्त कर देती है। जो स्वयं छोड़ेगा उसे केवल कैसे छोड़ना है, यह इति कर्तव्यातांश ही शास्त्र में जानना होगा। जैसे संसार में
विषय शरीरधारी के मन की प्रतिज्ञात्मा के विवेक से विमुख कर देते हैं, वैसे ही नित्यादि कर्म भी। अतः विरक्त को कर्म त्याग करना ही चाहिए। संन्यास जीव निर्वाह के लिए भिक्षाटन आदि करता है, किंतु उन चेष्टाओं की निश्चित बहिर्मुख वृत्ति नहीं बनती, जैसे अग्निहोत्रादि कर्मों से लोगों को बनती है। अन्य मनस्क होकर भी भिक्षा लेने जाया जा सकता है, आत्मविचार करते हुए भी घुमा फिरा जा सकता है, जैसे राजनीति आदि की चर्चा करते हुए भी लोग खाते पीते रहते हैं। अग्निहोत्रादि में अन्यत्र चित्त लगाकर नहीं होंगे, उनका अनुष्ठान द्रव्यादि की ओर ध्यान देकर ही होगा। भिक्षाटन आदि न करने पर कोई दोष भी नहीं लगता है, जैसे अग्निहोत्रादि न करने पर लगता है। एवं च कर्म न करने पर विचार का विरोधी है, जबकि भिक्षाटन आदि दोनों हालत में विरोधी नहीं। अतः इनकी अग्निहोत्रादि में तुलना नहीं है। इसलिए जो ज्ञान पाने के अधिकारी हैं वे केवल आत्म साक्षात्कार की कामना रखते हैं, सारी आसक्तियां छोड़ देते हैं और कर्म छोड़कर उस आश्रम को ग्रहण करते हैं जहां निष्कर्मता ही धर्म है, वही संन्यास है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।